पूर्व वाहिनी गंगा जी के किनारे हैं, उत्तर मुख होकर बैठे हैं, विष्णुपति भागीरथी आपके सामने बहमान हो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज प्रवक्ता हैं, जो जो प्रश्न करते हैं समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज श्री सुखदेव जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है, तुम चिंता मत करो, अपने मेरे मुख से भगवान श्याम सुंदर के अत्यंत मधुर चरित्रामृत का मैं गान करूंगा। उस चरित्रामृत का, भागवतामृत का तुम अपने दोनों कानों को दोना बनाकर, पात्र बनाकर पान करते रहो, और अपने जिह्वा से श्री जुगल सरकार के मंगलमय नाम का स्मरण चिंतन भजन करते रहो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 7वें दिन टाइम बेला में तुमको सखी का रूप प्रदान कर नित्य मोहन महल में जुगल किशोर की नित्य सेवा में उपस्थित करा दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन तुम यदि भागवत अमृत का पान करने में और जुगल सरकार के नाम अमृत का पान करने में यदि तनिक भी आनाकानी की तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, चेला एक नंबर है। 9वें स्कंद की परिसमाप्ति में यह कह दिया था श्री सुखदेव जी ने, पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों ने राजाओं का वेश धारण करके उथल पुथल करना प्रारंभ कर दिया। साधु संत महात्मा माता पिता बड़े बुजुर्गों को कष्ट देना प्रारंभ किया। तो पृथ्वी महारानी अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान आते हैं, वसुदेव नंदन के रूप में कंसादिकों को मारा, 16,108 विवाह किए, समस्त सभी महिषियों के द्वारा दत्तक पुत्र एक एक पुत्री उत्पन्न करके 125वां वर्ष समाप्त हुआ कि अपनी समस्त लीलाओं का स्मरण करके दिव्य धाम चले गए। बस 2 श्लोकों में अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला गाथा का श्रवण कर बेचैन हो गए। इतना ही नहीं, 2 श्लोकों में कथा सुनाकर नेत्र बंद कर दी। अब ध्यानस्थ होने वाले हैं। कल बात आई थी, श्री परीक्षित ने सोचा यदि समाधिस्थ हो गए तो इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है तुमको 7वें दिन जुगल सरकार की नित्य सेवा में भेज दूंगा, तो अधूरी प्रतिज्ञा रह जाएगी, ठीक नहीं। मैं जहन्नम में चला जाऊं इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे आचार्य चरण की प्रतिज्ञा में तनिक भी खलल होगी, यह ठीक नहीं होगा। तुरंत आपने चरण पकड़ लिए। जो ही चरण पकड़े के नेत्र खुले, राधे राधे। किन के नेत्र खोले? आचार्य चरण श्री श्री सुखदेव जी महाराज का। राजन क्या बात है, भगवान एक निवेदन है, आपने अभी 9वें स्कंद में जिसमें 24 अध्याय हैं, 13 अध्यायों में सूर्य वंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के पावन चरित्रों का बखान किया, और उसके बाद 11 अध्यायों में चंद्रवंश के बड़े बड़े राजाओं के पावन चरित्रों का वर्णन किया। भगवान यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्विजरानि संसन्ना। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक स्वरूप आचार्य वर्ज, मैं श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण करना चाहता हूँ। कौन से श्री कृष्ण के? तो बताते हैं, परम धर्मात्मा जिनका स्वभाव ही धर्म करने का है। धर्म एवं शीला जैसा धर्मशीला, धर्म करने की प्रवृत्ति जिसकी है, ऐसे महाबना यदु जी महाराज के वंश में विष्णु के अंश से प्रकट हुए श्री कृष्ण के चरित्र सुनाओ। तब तो राधे श्याम जी, श्री कृष्ण छोटे विष्णु बड़े हो गए? नहीं, जस्य अंशेन विष्णु आदि भवति तस्य मूलभूत से श्री कृष्ण से परम पावनम चरित्रम कथय। जिन श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के बताते हैं, जस्य पाद रजस प्रसाद कोट विष्णु प्रजायते, जिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की रज के स्पर्श से करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं, उन श्री कृष्ण के पावन चरित्र को वर्णन करके सुनाओ। तो आपने कहा श्री कृष्ण आपका तो कुछ नहीं किया। अरे महाराज सुनिए सुनिए, मेरा क्यों नहीं, मेरे वंश परंपरा की रक्षा क्यों उन्होंने?
देखिए, कौरव सेना रूपी महासमुद्र में कौरवों की सेना, जिसमें 11 क्षौहिणी सेना है, मानो महासमुद्र है। और समुद्र में होते हैं राय में तिमी होती है, तिमी नाम की एक मछली, एक तिमिंगिल नाम की मछली। तिमी होती है 40 कोस की, तिमी मछली 40 कोस की होती है। और उस तिमी मछली को जो सुपारी की टुक के समान अपने मुख में डाल लेते हैं अपने लोग, दंड बैठा करना पड़ता है, हा? सुपारी मुंह में डालोगे तो दंड बैठा करना पड़ता है क्या? इसी प्रकार से बिना दंड बैठक किए तिमी नाम की 40 कोस की मछली को जो यूं ही निगल जाए, ऐसी ऐसी मछलियां हैं समुद्र में जिनका नाम है तिमिंगिल। तिमिंगिलती खादती जैसा तिमिंगिला। 40 कोस की तिमी नाम की मछली को जो खा जाए उसका नाम है तिमिंगिल। अर्थात कौरव की सेना रूपी समुद्र में कौन से तिमी तिमिंगिल हैं? तो बताते हैं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, दानवीर कर्ण इत्यादि सब के सब। अरे 10-10 हजार हाथियों को, 10-10 हजार महारथियों को मारकर शंकर ध्वनि करते हुए चल देते हैं। ऐसे कौन है? श्रीमान पितामह भीष्म। 10-10 हजार महारथी रूप तिमी, और उनको मारकर समाप्त करके जो शंकर ध्वनि करके चल दे विजय श्री लेकर के, उसका नाम है तिमिंगिल। माने भीष्म, द्रोण, कर्णादि उन सबों के चंगुल से सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने हमारे पितामहों को अत्यंत सुगमता के साथ कौरव सेना रूपी तिमिंगिलादिकों से युक्त समुद्र का पार करा दिया। तो ऐसे अपने पूर्वजों के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण चरित्र को श्रवण करने के लिए मैं उत्सुक नहीं हूं। बोले तुम्हारे पूर्वजों की रक्षा की, तुम्हारा क्या किया? तब कहते हैं मेरी मां गर्भवती थी, भगवान वेदव्यास जी के अनुरोध पर अपने पति के साथ, मेरे पिता के साथ सती नहीं हुई। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने कहा था, तुम्हारे पेट में जो बालक है उसके लिए भगवान का, श्री कृष्ण का एक अवतार होने वाला है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और गर्भवती माँ को और जिसका बालक महारथी है उस माँ को गर्भ से सती नहीं होना चाहिए। जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट डाला, अथुल पथल मचने वाला था। भगवान श्याम सुंदर तो लीलाधारी हैं। अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी नाम है कृपी देवी, कृपी। वह आई सती होने के लिए, भगवान वेदव्यास उपस्थित हो जाते हैं। हे वीर माँ, तुम सती नहीं हो सकती हो। धर्मशास्त्र ने कहा है जिसका बेटा महारथी है, अतिरथी है, उसकी माँ को सती नहीं होना चाहिए। तुम्हारा बेटा चिरंजीवी है। अश्वत्थामा आज भी हैं, चिरंजीवी अश्वत्थामा है। और 10,000 हजार महारथियों को मारकर शंकर ध्वनि करते हुए विजय श्री प्राप्त कर चले जाते हैं। तो ऐसे महारथी की माँ को सती होने का निषेध है शास्त्रों में। ठाकुर जी विधान देख क्या लीला होती है। अश्वत्थामा ने, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र में भी श्री कृष्ण की शक्ति है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला से संतप्त होने लगी, अपने बालों को बिखेरती हुई, छाती पीटती रोती हुई भगवान श्री कृष्ण वहीं थे उन दिनों में, उनके चरणों के पास खड़ी हो गई हैं। तो आपने कहा कामम होते मीनाथ हो मामे गर्भो निवातम, हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक भक्त वत्सल, हे करुणानिधान श्री कृष्ण। भयंकर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मुझको जलाकर स्वाहा कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। आप मेरी गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो।
भगवान ने सोचा। देखिए ये कितने कौतुक बात हैं। यदि आपने सोचा यहीं से मैं रक्षा कर दूंगा, तो भविष्य में लोग कहेंगे बहुत से, उस बच्चे ने तो कभी प्रार्थना नहीं की थी रक्षा करने के लिए, तो तूने वहां जाकर क्यों रक्षा कर दी? नहीं, आपने नाम लेना, भगवान श्री कृष्ण नाम लेना शुरू कर दिया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब क्या करना चाहिए हमको? अब नाम भगवान ने इनको अकल प्रदान कर दी। क्या की? तो श्री कृष्ण क्या सोचते हो? ब्रह्मास्त्र अपना काम कर रहे हैं, तुम अंदर से ले जाओ। पहले से बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, और तुम जाओगे छोटा बन करके तो उसका छोटा भाई हो जाओगे। तो शास्त्र कहता है बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसके ऊपर यदि किसी प्रकार के आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए तो छोटे भाई बिना कहे ही अपने पितृतुल्य बड़े भाई की रक्षा करे। समझ में आता है? यह समझ कर भगवान श्री कृष्ण अंदर घुसते हैं। एक सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला ने उनको जला दिया, लेकिन एक सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बीच में बच्चा है, बच्चा, और उसकी चारों ओर ब्रह्मास्त्र की भयंकर लपट है। भगवान श्री कृष्ण ज्वाला और बच्चा के बीच में चले गए। श्री कृष्ण पहुंचते ही वो शांत हो गया। एक सिद्धांत के आधार पर बच्चा मर गया, भगवान घबरा गए। परम सती साध्वी उत्तरा जी को मालूम पड़ेगा यदि ब्रह्मास्त्र की ज्वाला ने मेरे बालक को जला दिया, श्री कृष्ण रक्षा नहीं की, मैं बच नहीं पाऊंगा। सती साध्वी स्त्रियों से भगवान भी घबराते हैं। तो क्या करते हैं? स्वयं अपने आप श्री कृष्ण परीक्षित बनकर आगे। राधे राधे। श्री कृष्ण ही परीक्षित हैं, इसलिए भागवत का तत्व विवेचन होता है। देखिए श्री कृष्ण परीक्षित हैं, श्री कृष्ण ही सुखदेव जी हैं, श्री कृष्ण ही वेदव्यास जी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनो हम। जितने भी व्यास अनंत व्यास हुए हैं उन समस्त व्यासों में कृष्ण द्वैपायन नाम का व्यास मैं हूं। परीक्षित श्री कृष्ण, सुखदेव जी श्री कृष्ण, वेदव्यास जी श्री कृष्ण, भागवत श्री कृष्ण है ही है। राधे राधे राधे। ये चारों के चारों श्री कृष्ण ही हैं। अब देखिए आपके यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, जन्म संस्कार आदि, कल जन्म संस्कार बहुत जगह हुए, तो ठाकुर जी की कृपा से आपने बड़ी उदारता के साथ 1000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, जो आवे सबको भोजन देने की व्यवस्था थी। लेकिन 1 नंबर बाजार से सामान लाए, थोड़ी सी कंजूसी कर दी। क्या कंजूसी की? 1000 रुपया रोज का हलवा नहीं ला करके 500 रुपये रोज का हलवा ले आए। तो जितनी बढ़िया उन्हें चीज लाए थे अब सब 2 नंबर कर देगा। वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हलवा 1 नंबर होना चाहिए। यदि 2 नंबर का आपका सामान है, 1 नंबर से हलवा होगा, तो 2 नंबर को 1 नंबर बनाने का प्रयास करेगा, उसको सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ही वेदव्यास नाम के हलवाई हैं। भगवान श्री कृष्ण ही पदार्थ, भागवतामृत नाम के पदार्थ हैं। भगवान ही रायश्याम जी परीक्षित जी नाम के भोजन करने वाले हैं। अब भगवान ही बारीक बन करके, अर्थात श्री सुखदेव जी बन करके परोसकार करके भागवतामृत का पान कराते हैं। ये सिद्धांत है। अच्छा आइए, आपने कहा प्रभु यह जो हमारा शरीर आपके सामने दिख रहा है, यह तो मेरी माँ के पेट में जलकर सुहा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की शरण मेरी माँ ने, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन लेकर पहुंच के मेरी रक्षा की। तो हमारे पूर्वजों के रक्षक, इस शरीर के रक्षक भगवान श्री कृष्ण चरित्रामृत का मैं श्रवण करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। आपने बताया श्री सुखदेव जी का कौन से श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो? वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं कि नंद नंदन?
ये बता दो, मूल में लिखा है। दोबारा नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं श्री परीक्षित जी, क्या सुंदर बात कहते हैं, स्पष्टीकरण हो जाता है। जदोरुवंशे भगवान विश्वात्मा भूत भावना कृतवान जान कर्माणि तानि नोबद विस्तारात। देखिए क्या कहते हैं, भगवान जदा उरुवंश से, उरु किसको कहते हैं, जंघा को, उरु माने जंघा, उरस माने हृदय, उर्सा गच्छति, सांप छाती के बल से चलते हैं। अब यहां देखिए, ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य जद्विष्यः पद्भ्यागुं सुध्रोजायत। शालग्राम भगवान रोज पूजा करते हैं अपने लोग, उसमें एक मंत्र है, सहस्र शीर्षादि मंत्रों में भगवान श्याम सुंदर, एक ही मस्तक है, एक ही मुख है, तो मुखम, अब दो भुजाएं हैं, बाहु बाहु बाहवा, भगवान के श्री मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भगवान की दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उरु तथा उरु उरु उर्वा, भगवान की दोनों जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति, अपद्भ्यागुं शूद्रो जाए तो भगवान के दोनों चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति थी। अब देखिए, बाहु से उत्पत्ति हुई है वसुदेव जी की। अब वसुदेव नंदन कथा सुन अनाकानी करते हैं, ये कौन, परीक्षित जी महाराज। आपने कहा जदा उरुवन से अवतीर्य, उरु माने वैश्य, वैश्य उरुवंश में माने जंघा सुदन कौन होते हैं, वैश्य। भगवान श्री कृष्ण वैश्य वंशावतंश नंद बाबा के यहाँ प्रकट होकर के सर्वात्मा विश्वभावन भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की, सारी लीलाओं को हमको सुना दो। राधे श्याम। श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे बाबा सुनो, यहाँ तो 7 दिन की अवधि है, 4-5 दिन बीते गए, अरे यहाँ तो सब बीत गए। वैसे चौथे दिन की कथा होती है। 4 दिन बीत गए, 3 दिन में क्या कहूंगा मैं, 1000 जिह्वा वाले श्री शेष भगवान अनंत काल तक वर्णन करते रहे, फिर भी नंद नंदन श्याम सुंदर की लीला गाथाओं का अंत नहीं हो सकता। और तुम कहते हो हमको 3 दिन के अंदर अंदर जितनी लीलाएं की भगवान श्याम सुंदर ने, उन सारी लीलाओं का वर्णन करो, ये कैसे संभव है। आप कहा नहीं महाराज, हमसे भूल हो गई। ताने नो विस्तार बदो, विस्तार पूर्वक मत कहिए, कम से कम 2 श्लोक में कह सुनाया आपने, सो तो मत करो। राधे राधे। ठीक है, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आपने कहा महाराज, आपने 9वें स्कंद में कहा देवकी जी के पेट से श्री बलराम जी की उत्पत्ति होती है और रोहिणी जी की पेट से, ये तो महासंभव है। एक जातक, एक बच्चा 2 माता के पेट से कैसे जन्म ले लिया, ये बताइए। और महाराज ऐसा नियम है, मामा यदि बड़े बड़े उपद्रव किए हैं, अन्याय किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, फिर भी भांजा को स्वतः मामा को नहीं मारना चाहिए, किसी द्वारा मरवा देना चाहिए। तो स्वतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस को क्यों मारा। समस्त लीलाओं का संपादन करके भगवान यहाँ से चले गए, तो धर्म किसकी शरण गया, ये बताइए। और सुनिए महाराज, हमने जितने प्रश्न किए हैं उनका तो आप समाधान करोगे ही करोगे। हमसे जो प्रश्न छूट गए हैं, एतद मूल है, एतद अन्य जत सर्वम मुने कृष्ण विचेष्टितम।
हमने जो प्रश्न किए हैं उनका समाधान करोगे ही, हमें पूर्ण विश्वास है। हमसे जो प्रश्न छूट गए हैं उन प्रश्नों का भी आप समाधान करने का कष्ट करें। राधे 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 राधे। सुनकर मुस्कुराते हुए आपने कहा, एक बात बताओ, अरे रात को तुमने भोजन किया था, आज सवेरे चले गए शिकार खेलने के लिए, 10 बजते बजते समीक ऋषि के पास बिहार पहुंच गए, कोस के नदी किनारे, अब प्यास लगी तुमको, आज तुमने उनके पानी नहीं मिले पर उनके गले में सांप दे दिया, आज 4 दिन हो गए तुमको, आज प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती है। तो आपने कहा, हे भगवान, क्षुधा और पिपासा हमको नहीं बाधा पहुंचा रही है, क्यों, क्या कारण है? पिबंतम तो मुखाम भोजो जो तुम्हारी कथा अमृतम, आपके मुखार बिंदु रूपी झरना से अनवरत जो झरझर 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 प्रभावित हो रही है भगवान की लीला, भगवान का लीला अमृत, उसका पान करता करता मैं चकाचक हूँ, हमको भूख प्यास नहीं साथी। दूसरा सुनवाम तेक तो तुम्हें बाधित, हमने प्रायोपेशन व्रत ले लिया है, अनशन आमरण अनशन व्रत ले लिया है, फिर भी हमको भूख प्यास बाधा नहीं पहुंचाती। एक छोटी सी बात सुना देते हो। क्या सुनाते? मैंने सुना है मेरी दादी थी, कौन सी, गांधारी जी, जब उनके 100 बच्चे मर गए, महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, तो गांधारी अपने पति जनमांद धृतराष्ट्र के पास गई, प्राण वल्लभ कैसे जी रहे हो, चलो अपने 100 बच्चों के सबके पास, अपने दोनों भी अनशन कर मर जाएंगे। नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊँ तो मैं जाती हूँ। राजस्थान पहुंचती पहुंचती वो पहुंच गए कुरुक्षेत्र मैदान में, जहां उसके बच्चों की लाश थी, उसके 100 बच्चों की लाश थी, वहां पहुंच गए। अब देखिए, इधर श्रीमान युधिष्ठिर जी, 5 पांडवों का नियम था, जब तक ये दोनों चाचा चाची अर्थात गांधारी धृतराष्ट्र भोजन नहीं करते, तब ते लोग जलपान नहीं करते। संध्या बंदन आदि करके जाते हैं युधिष्ठिर जी, माँ कहाँ चली गई, पूछा चाचा जी से, सारी बात का सुनाई। अब पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र मैदान में, उनके चरणों में नमस्कार किया, माँ चलो। नहीं बेटे, मैं अब अनशन करके मर जाऊंगी। जिस माँ के 100 बच्चे मर गए, उस माँ को जीवन धारण करने का अधिकार है, तुम्हें बताओ। आज बहुत सारी बात बताए, धर्मराज ही हैं, नहीं माने। अर्जुन गए, भीम गए, नकुल गए, सहदेव गए, कुंती गई, सब गए। अंत तो गत्वा भगवान पहुंचे, भगवान पहुंचे, माँ सबके स्थिति होने वाली हमारी भी होगी, क्यों चिंता करते, चलो भोजन करने के लिए 5 पांडव भूखे हैं। माधव, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नियम ले लिया। अच्छा नहीं जाओगी, ठीक है। अब भगवान अपनी लीला फैलाई, भगवान तो भगवान है, वो क्या किया सो सुनिए। दिन भर तो जैसे तैसे बीता। अब गांधारी जी को रात में भूख लगी बड़ी जोरदार, अब वहां क्या कुछ नहीं, लीलाधारी ने लीला करके एक बेर का, सुगवा बेर होता बहुत बढ़िया, जानते हो सुगवा बेर, बड़ा सुंदर, अच्छा, वृंदावन में खूब मिलते। तो ठाकुर जी की कृपा से एक पेड़ हो गया लीलाधारी की लीला से, ऐसे बढ़िया बढ़िया सुस्वादु, उसमें फल लटक रहे थे, चांदनी रात थी। आपने चारों ओर देखा कोई नहीं है, तो आपने सोचा, गांधारी ने, श्री परीक्षित जी कहते हैं, नैषात दोषात क्षणमाम त्यक्तो तुम्हें बाधते, हमने अन्न जल का त्याग कर देने के बावजूद भी हमको तनी बहुत बाधा नहीं पहुंचाती दोनों को दोनों, कि आपके मुखारबिंद से भगवत लीला का पान कर रहा हूं। इसलिए महाराज, ये दोनों इतनी खतरनाक हैं कि मेरी दादी को ऐसी गति कर दी, समझ बात आती है ना। अब क्या लीला हुई, तो देखा कोई नहीं, तो डाली पकड़ना चाहती है, ऊपर से चली गई डाली,
इतने में आपने सोचा मेरे बेटे की लाश सब पड़ी है, अब कोई देखता तो है नहीं, ये देखो लीला, अपने हाथ से एक बेटे की लाश को खींच करके उस पेड़ के नीचे रख दिया, उसकी छाती पर लात रखी, अब उसको पकड़ना चाहती है, डाली ऊपर चली गई हो, अब भूख तो परेशान, अब दूसरी लाश उस लाश के ऊपर, तीसरी लाश होते हवाते सब 100 बच्चों की लाश को ढेर कर दिया, और पेड़ बढ़ता जा रहा है। बुभुक्षित अन्न प्रतिभात किंचित, भूखे आदमी कुछ नहीं दिखता है, यह भी नहीं सोच रही, पढ़ी लिखी विद्वान थी, भगवान शंकर की बड़ी भक्ता थी, लेकिन विधि के लेख के ऊपर धूल झोंकना चाहती थी, इसलिए भगवान ने लीला दिखाई। स्वयं भगवान भी कहते हैं चलो चलो, नहीं जाते हैं, चलो ऐसी लीला करते हैं। श्री परीक्षित जी कहते हैं अपने गुरु जी से, सबसे 100वें बेटे की लाश रखी, अब चढ़ती चढ़ती वहां चढ़ गई ऊपर, और डाली पकड़ में आई, फल पकड़ में आ गया, फल तोड़ा, मुंह में ऐसा करना चाहती, नट नागर, वो कहते महादेव थे बिहार, महादेव बाबा, नटखटिया बड़े गोपाल हो नटखटिया। नटखटिया ने क्या लीला की, पहुंच गए, माता जी 5 दिन भर के भूखे हैं पांचों पांडव, अब कृपा करके चलो ना। इतनी गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई, फल को फेंका और अपने बच्चों की लाश के ढेर से नीचे उतरी, और गुस्सा के मारे का कृष्ण तुमसे आते तो मेरे बच्चों का मरण नहीं होता, तूने जानबूझकर मेरे बेटे को मरवाया है, मैं भी साफ देती हूँ, तुम्हारे रहते रहते तुम्हारे सारे कुल का खानदान का सर्वनाश हो जाए। भगवान ने चरण पकड़े, माँ आपका आशीर्वाद मैंने अपने सर माथे ले लिया, अब तो चलो। राधे श्याम जी, अब तो पश्चाताप का आग में झुलस रहे। श्री कृष्ण कहते हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके मेरी वाणी को झूठी कर दो, आप तो सत्यवादी हो, पतिव्रता हो, आपकी वाणी असत्य नहीं हो सकती माँ। फिर रोना नहीं बंद करती, कहा देखो मैंने अपनी इच्छा से आपके मुख से साफ लिया है, क्यों? देखिए जैसे श्री महंत किशोरी चंद जी ने सारी व्यवस्था की है कि नहीं, तब तक इनको यहाँ से फुर्सत, कौन सी तारीख है, 27 तारीख को अंतिम स्नान है, अंतिम स्नान करके आप सोचे चले जाएंगे, संभव नहीं, सबों को पहले चुका देना होगा, इसका 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 सब कुछ दे दबा कर तब न जाना होगा। भगवान ने सोचा मैंने अपने लड़के बच्चों आदिकों के द्वारा पृथ्वी पर सत्य की स्थापना कर दी, धर्म की स्थापना कर दी, दुष्टों का संहार कर दिया, अब मैं जब चला जाऊंगा, ये जो मेरे नाती पंथी संति जिनके पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 अध्यापक ही हैं, तो न जानिए क्या कर बैठेंगे। तो क्या करो, बताते श्रीधराचार्य महाराज, देवान जदून विधायालो पुनर्देवान विधाय चो, देवताओं को जदुवंश वृषणवंश आदि में आपने बुला लिया था, अब सबों को जाने से पहले ऊपर भेज दिया, तो ऐसे कैसे होगा? इनके द्वारा साफ लगवा करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या लीला होती रहे से हम देखिए। इधर श्री सुखदेव जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की, वाह तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रंश तत्पादसलिनम जथा। भगवान राम कृष्ण विषयक प्रश्न 3 सज्जनों को पवित्र कर देता है। कौन कौन को? जो प्रश्न करता है वह पवित्र होता, और जो प्रश्न का समाधान करता है वह पवित्र होता, और सुनने वाले तो पवित्र होते ही हैं। और 21 प्रकार 22 प्रकार के भाव है। सो चलिए, अपना तो राधे राधे, आधा से ज्यादा समय बीत गया। अच्छा देखो, पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े दैत्यों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, राजाओं का वेश धारण करके। अब पृथ्वी ने सोचा क्या करूं,
देखिए राजश्याम जी, धर्मशास्त्र क्या कहता है, सती साध्वी पत्नी के ऊपर यदि कभी किसी प्रकार का उपद्रव हो तो क्या करे, पहले अपने बेटे से कहे मेरी रक्षा करो। यदि बेटा रक्षा करने में असमर्थ है तो बेटे को साथ लेकर के पति के पास जाओ। सुनते हैं, मर्यादा धर्म की है। यदि किसी सती साध्वी के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, अपने आप उसको दूर नहीं कर सकती, तो अपने पति के पास नहीं जाना चाहिए। जो यदि बालक हो तो उसके पास जा, यदि बालक भी असमर्थ है अपनी माँ की के कष्ट को दूर करने में, तो बालक अपनी माँ के साथ पिता के पास जा। ये है धर्म की मर्यादा की पद्धति। श्रीमती पृथ्वी महारानी ने सोचा, बड़े बड़े दुष्टों ने मेरे ऊपर नाना प्रकार को उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु के पास जाऊं? नहीं, हमारे सबसे बड़े बेटे कौन है? ब्रह्मा जी। तो गौर भूत्वा मुखी खिन्ना ब्रह्मानम सन्नम जयो। पृथ्वी महारानी गौ का रूप धारण करके दुबली पतली, ऐसे चला नहीं जाता, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, सिंहासन नीचे कूद पड़े और चरण नमस्कार किया, माँ क्या बात है? तो बेटे तुमको तो सृष्टि से फुर्सत नहीं, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा हो गया। समस्त दुष्टों ने, दैत्यों ने राजाओं को वेश धारण कर नाना प्रकार के विप्लव मचा रहे हैं। तो आपने ध्यान के द्वारा देखा कि माँ, हमसे आपकी दुर्दशा का अंत नहीं हो सकता है, आपके कष्टों को मैं दूर नहीं कर सकता, चलो पिताजी के पास। तो चलो, ऐसे अकेले कैसे जाएंगे? तो शंकर आदि जितने देवता सबको साथ लिया। तया सा पृथ्वी जी हैं, वहां जाकर आए समझे, सबने स्तुति की। अब देख, मूल में लिखा है, आज ने टेलीफोन हुआ है, हम कान लगाते, आप कान लगाते हैं, इतना बड़ा नहीं रिसीवर था। अब तो कोई कर लो, दुनिया मुट्ठी में हो गया। नहीं, ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने रिसीवर उठाया, उधर भगवान महाविष्णु निद्रा में सो रहे हैं बड़े आनंद के साथ, और जो मैं ऐसा कह दिया, रिसीवर के पास बिठा दिया, देख दे यहाँ बैठ, कच्ची नींद में मुझको मत उठाना, वो टेलीफोन आवे सबका जवाब देना। ठीक है, अब क्या लीला होती है? भगवान क्या सोते हैं, लीला करते हैं, बड़े आनंद से विश्राम कर रहे हैं। इतने में घंटी बजी, राधे राधे, कौन हो? जो मैं ने कहा, कौन? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा? है रे विधाता, ब्रह्मा 2, 4, 20, 25, 50 होते हैं। अरे कौन से ब्रह्मा है बता दो, कितने मुखी ब्रह्मा हो तुम? तो सिटली गुम होने लगी इनकी। देवी जी आप कौन? मैं जोग माया हूं, जो प्रश्न करती हूँ उसका उत्तर दो। ओ महाराज, अधिकार प्राप्त है उनको, घबरा गए। मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, संकादिकों के पिता, 50 करोड़ योजनात्मक सृष्टि के रचयिता, मैं ब्रह्मा हूं। क्या बात है? आप कौन हो? मैं जोग माया। तो पिताजी से बात करनी है, अभी विश्राम करना, थोड़ी देर बात करना। बड़े आनंद से बैठी है, राधे राधे कर रही है। इधर देवताओं में खलबली। पूछा, ये ब्रह्मदेव क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? वहां सुनवाई नहीं हो रही है। फिर दोबारा करो, जय श्री राधे। कौन? तो वही ब्रह्मा। यहाँ सबके सब देवता उपस्थित है। पिताजी को बहुत कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद कच्ची नींद में जगाने पर सर में दर्द होता, तुम जानते नहीं हो? ब्रह्मा होकर कैसी बात बोलते हो? राधे राधे। खूब अच्छी तरह ब्रह्मा जी की सिटली गुम होती जा रही है। कुछ देर हुई, आपने कहा, देवी जी हम आपकी शरण हैं, समस्त देवता परेशान हैं, माता पृथ्वी भी हैं, आप कृपा करके ये रिसीवर पिताजी को दीजिए।
आपने चरण स्पर्श किया, जोग माया ने भगवान विष्णु के चरण स्पर्श की। अच्छा, क्या बात है। ये ऋषि वर्ड लीजिए। कौन? पिताजी नमस्कार, मैं ब्रह्मा हूं। समझ गया? थोड़ी देर बात करना। आप महाविष्णु पहुंचते हैं भगवान विष्णु श्याम सुंदर के पास। भगवान श्री महाविष्णु अपने अंशी जिनसे प्रकट हुए हैं, एक दिन बात आ गई थी, जो गोलोक पहुंचे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम जाओ कंस की जेल में वसुदेव देव के द्वारा प्रकट होना, मैं ब्रजराज नंदवा के यहाँ प्रकट होऊंगा और तुमको उठाकर वसुदेव जी लाएंगे, तुम मेरे में समा जाना, किसी को पता नहीं पड़ेगा, जोग माया सारी व्यवस्था कर लेगी, आज जोग माया को लेकर चले जाएंगे। सुनते हो? हम समस्त गोपियों के साथ राशेश्वरी राहा रानी भी आएंगी श्री धाम वृंदावन। समझ लिए? समझ लिया। बस वहां नमस्कार कर महाविष्णु चले। भागवत जी में बता रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं मैं। अब क्या लीला हुई सो देखिए। अब मूल में लिखा है निशम्य गीतम, निशम्य भगवान के द्वारा वाणी वो गीत है। तिरसानुवाच, त्रिदश नाम है देवताओं का। वेदावन ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी महाविष्णु की बात हो गई। अरे आप हमसे बात करोगे तो मैं जो बोलूंगा तो आप ही सुन, और कोई नहीं सुन सकता। आप बोलोगे सब सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी को महाविष्णु ने सारी बात कह दी। ब्रह्मा जी सुन करके ऋषि पर रख दिया। देवताओं से कहते देखो भाई, भगवान श्याम सुंदर का ऐसा आदेश है। क्या आदेश? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान महाविष्णु ने, पिताजी ने ऐसा आदेश दिया है। सर्वेश्वर सर्वाधार गोलोकाधिपति श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया है। क्या? वसुदेव के घर में भगवान गोलोकाधिपति प्रकट होंगे। वसुदेव के घर में तो वसुदेव के राधे राधे, वसुदेव के घर में तो कृष्ण प्रकट होते। अभी सुना ना आपने, यहाँ लिखा है वसुदेव गृह साक्षात भगवान प्रकट होंगे। तो वसुदेव किसका नाम है सो सुनिए। वसु नाम 8 वसु हैं, और 8 वसुओं में वसु है द्रोण नाम के वसु। वसु नाम प्रभु द्रोण। 8 वसुओं में श्रेष्ठ वसु का नाम है द्रोण, और उनकी पत्नी का नाम है सुतपा। इन दोनों ने तपस्या की, और तपस्या करके कहा, भगवान 12 वर्ष तपस्या की। गोलोक बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा मानो वरदान मांगो तो आप मेरे बालक बने। तपस्या के द्वारा तुमको बालक बनाना चाहते हो, संभव नहीं। लेकिन तुमने तपस्या की तो मेरे दर्शन हुए। अब मेरे दर्शनों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए भगवान। देखो मेरे नित्य माता पिता, नित्य माता श्रीमती जसोदा जी, नित्य पिता ब्रजराज नंद जी। हे वसु जी, द्रोण जी, आप नित्य पिता के मंगल में चरणों में समा जाना। हे सुतपा देवी, आप नित्य माता जसोदा जी के चरणों में समा जाना। अब मैं वहां जन्म लूंगा तो उन्हीं के माध्यम से आपको आनंद मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? ये भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए वसुदेव, वसुदेव माने वसु में देव माने जो श्रेष्ठ हैं द्रोण, अर्थात नंद। नंद बाबा के घर में साक्षात भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर, समस्त अवतारों को अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त विहों के विहुई श्री कृष्ण प्रकट होंगे। ठीक है। और जितने आप देवता हो, ब्रह्मा जी कहते हैं जितने आप देवता हो, यदि शुभ जनिताम,
जदुवंश भोज वंश आदि में सबके सब जन्म लो भगवान की सेवा करने के लिए। और इतना ही नहीं, तत् माने तस्य श्री कृष्ण से प्रिया राधा, तस्याः श्री कृष्ण प्रियाया राधाया सेवार्थम सुरस्त्रिय संभवंतु, मूल में लिखा है। श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री देवी राजराजेश्वरी ब्रजमान राज दुलारी भी आएंगी उनकी सेवा करने के लिए। जितनी सुर सुंदरियां हैं देवताओं की पत्नियां, सब सब गोपी बन करके आ जाएं, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी सबको आश्वासन देकर सबके सब चले जाते हैं। समय आने पर क्या लीला होती है देखिए। उग्रसेन जी, उनके भाई थे देवक जी। देवक जी की बड़ा हिसाब किताब, क्या कहाँ तक कहा जाए। देवकी जी विवाह जोग हो गई संक्षेप में, तो वसुदेव के साथ उनका विवाह हुआ। बड़े आनंद के साथ दोनों चलने लगे। बहुत बड़ी विदाई दी गई। कंस आ रहा था, अच्छा मेरी बन जा रही ससुराल को, नहीं मैं स्वयं पहचाने जाऊंगा। सारथी को नीचे उतार दे। उस समय सारथी बन करके अपनी बहनों के सौंदर्य को देखता हुआ बड़े आनंद से जा रहा है। इतने में आकाशवाणी होती है, अष्टाष्टमो गर्भ हंता जाम बसे बुधा। अरे अब मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े आनंद के साथ, चाव के साथ, प्यार के साथ उनकी ससुराल पहुंचाना जा रहे हो, उसी के 8वें गर्भ से तेरा मरण होगा। सुनते आग बबूला हो गया। तो सोचा ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाए, 8वीं संतान होगी, इसी की संतान होगी, इसको मार दिया जाए जय गोपाल जी। क्योंकि क्या करता है, स्त्रियों के लिए 2 दिन बड़ा मंगलमय होता है। कौन सा दिन? विवाह के दिन ही दुरागमन हो जाता है। विवाह दुरागमन का दिन होता है वो, आज जिस दिन पुत्र उत्पत्ति होती है। 2 दिन बड़ा मांगलिक माना जाता है। ये प्रथम ग्रह समक्षापात कर रहा है, बाल को पकड़ लिया, मैं अंशता बाहर निकाल ली, मारना चाहता है। इतने श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा, जावत बुद्ध बलोदयम, जब तक मेरे पास बुद्धि है अपनी पत्नी को मारने नहीं दूंगा, भले मर जाऊंगा मैं पहले, उसके बाद मेरी पत्नी जो होगा सो होगा। वो जानता है महादुष्ट है, समस्त इंद्र देवता घबराते हैं इसका नाम सुन करके, इससे मैं लोहा लूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन बुद्धि का साथ लिया। आपने कहा राजन देखो, आपकी भुजा की ताकत की प्रशंसा देवता लोग करते नहीं खाते हैं। अश्वकथम भगनी हन्यात, आप इतने बड़े वीर बांकड़े हो, अपनी बहन को उद्वाह पर्वनी विवाह की मंगल में बेला में अपनी बहन को मारना चाहते हो, तुम्हारी निंदा होगी। आज जिसकी निंदा होती है उसकी आयु क्षीण होती है, और जिसकी प्रशंसा होती है उसकी आयु बढ़ती है, नियम है। ठाकुर जी कृपा से सुनिए। मन ही मन सोचते हैं, जंगल में आग लगती है तो एक तरफ सारा जंगल नहीं जलता है, थोड़ा यहाँ जल गया फिर वहां जला, ऐसा हुआ। तो क्यों नहीं मैं इसको ऐसा कह करके लौटा दूं। आपने सुनिए, आपको अपनी बहन से तो नहीं भय है? नहीं। अरे तो पुत्रान समर्पित शिष्या जतस्ते भय मुथता, पुत्रान जितने बच्चे इनके होंगे बेटे, उन सारे बेटों को मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। उससे भय है ना? तो हाँ है, तो उसी से ठीक है। देखो आपकी सत्यवादिता धरातल पर मशहूर है। वसुदेव जैसे धर्मात्मा सत्यवादी कोई दूसरा नहीं है। अपने नवजात बेटे के मुंह में आकर के सत्य का त्याग मत कर देना। कहता है कंस, उनका राजन जुड़ा था, जुड़ा ऐसा क्यों कहते हो? अरे मैं तो आपकी राजधानी में ही हूँ, यदि मुझसे ऐसी गलती हो पकड़ कर जेल में दे देना, मार देना। और विश्वास हो गया। बड़े आनंद के साथ लौट कर चला गया। घर में आते हैं, समय आया, प्रथम बच्चा हुआ, नामकरण कर दिया।
पहुँचते हैं वो देने के लिए भरी सभा में, तो हंसने लगा। अरे नाम रखन कर दिया, नामकरण कर दिया। क्या लिखा, क्या रखा नाम? कीर्तिमान। कीर्तिमान काम किया नहीं, कीर्तिमान नाम रख दिया। सुनिए, इससे हमें भय नहीं है। जुगियो रश्मात गर्भात मृत्यु में भी तकला। आप दोनों के 8वें बच्चे के द्वारा मेरी मौत आकाशवाणी ने कही थी, इसलिए आप इसको लेकर जाइए। लेकर पहुंचे अपनी पत्नी के पास। नहीं, अगर पहुंचे नहीं, जा ही रहे थे, इधर नारद भगवान ने सोचा इस दुष्ट को कहीं दया आ गई तो भगवान के अवतार में देर हो जाएगी। साधु संत महात्मा मिला रहे हैं दुष्टों के अत्याचार से। आप पहुंच जाते हैं। पहुंच के राय क्या लीला हुई? आपने कहा, देखिए कंस नारद जी गुरु मानता है। आप 3 बार दर्शन देते हैं, एक बार समुद्र किनारे, एक बार आज, और दोबारा नारद बाबा पहुंचेंगे भगवान श्री कृष्ण लिबा लाने के लिए। गुरु जी को रथ भेजो, धनुष जग कराओ। 3री बार तो कल्याण, बोले परम कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अब की बार मारा जाएगा तो परम कल्याण होगा ना। 3री बार 3 फुके चांदी। कहने का तात्पर्य, आपने कहा राजा तुम नहीं जानते हो? तो हाँ, खूब अच्छी तरह जानते हैं। 8वां किसको कहते हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 से करो। सबों को 8वीं संख्या पर पहुंचा दिया नारद भगवान ने। देखा, संस्कृत वाणी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तुम नहीं जानते हो तो क्या किया जाए? अब वो तो तुम जानो भाई, मैं तो जाता हूँ। तू जाने भगवान तेरी, तू जाने कगर चले। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? दूध को भेजा, बजदो जी बच्चों लेकर बुलाओ। पहुंचे नहीं अपने घर में, कहा चल बुला रहे हैं। बालों के लिए शिला पृष्ठ पोतियत, पत्थर की चट्टान से दे मारा गोविंदा नमो नमः। 1 2 3 4 5 6 7 मार दिया, 6 को मारा। 7वीं में प्रश्न था, एक बच्चा एक जन्म में 2 माँ के पेट से नहीं जन्म लेता है। तो आपने कहा 9वें स्कंद में, चला जी ने कहा था परीक्षित जी ने, देवकी जी के गर्भ से अरोहिणी गर्भ से प्रकट हुई है, कैसे हो गया? सो बताते हैं। भगवान शेष को कहते हैं, श्री महाविष्णु आप जाइए देवकी के गर्भ में, कंस के कारागार में अजोग में इसका अजोग माए, उसको गर्भ से लेकर के नंद वसुदेव जी की बड़ी पत्नी जो नंद बाबा के पास मित्र के घर में है, रोहिणी जी, उनके घर में स्थापित कर दो। घर तो जो माया के द्वारा वहां से निष्कासित होकर वहां स्थापित हो गया बच्चा, वहां जन्म लेता है। तो इसको तो पता किसी को नहीं। यहाँ पूरी मथुरा में हल्ला हो गया, दुष्ट कैसा नालायक है, 6 बच्चे को तो मार डाला। लेकिन अब बार आयशा इंजेक्शन दे दिया, ऐसी कोई गोली दे दी, पेट में बच्चा गोविंदा नमन हो गया। इतनी पोरा भी कुसु, इस प्रकार से उसकी निंदा होने लगी। अब भगवान ने वैकुंठ बिहारी देवकी को आकाश में आते, बड़े आनंद से राजश्याम जी समय आने पर प्रकट होते हैं। वसुदेव जी ने उनको लेकर के प्रस्थान किया। जो प्रस्थान के सारे ताले खुल गए, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो, गर्मी महीना में हमारे वृंदावन ब्रज में, आपके यहाँ भी सड़क पर लोग आता जाता बंद हो जाता है, यातायात, तो खटिया बिछाकर चौक तकत बनाकर सो जाते हैं। अब रात की बेला है, अंधेरी रात है, ये चलते हैं, बहुत दिन से जेल में रह रहे हैं, कैसी स्थिति कुछ पता नहीं। तब क्या लीला होती है, जोग माया ने इंद्र के कान पकड़े, थोड़ी थोड़ी बारिश करो। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, सब बुढ़िया बिस्तर लेकर के भाग गए घर को। सड़क साफ। इधर बस उस पार में बलराम भैया प्रकट हो गए थे। आपने सोचा महामूर्ख इंद्र और उन्हीं देवताओं का काम करने के लिए तो आते हैं, शरीर आ रहे हैं भगवान महाविष्णु।
अभी नवजात शिशु के ऊपर बारिश होगी तो बुखार बुखार हो जाएगा, कौन उपचार करेगा? तो तुरंत पीछे आ जाते हैं, फन को ऐसा कर दिया। वसुदेव जी नहीं देख रहे हैं, जाते जाते पहुंच गए जमुना किनारे। अब पानी भादव का महीना, लबालब पानी होना चाहिए। अब कैसे उस पार जाए? बहुत वर्ष हो गए थे, पता नहीं है। भगवान ने जोग माया का जोग माया इधर फिर उड़द का उदाहरण करो गिदर का, इसमें होकर चली जा, घुटना घुटना पानी चली गई। माया जोग माया ही थी, ठाकुर जी की कृपा से। वसुदेव जी कहा नहीं रास्ता ठीक है, जब ये पशु जा सकता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। पहुंचते पहुंचते बीच जमुना जी में पहुंचते हैं वसुदेव जी। अब लीला के हाथ से देखिए, जमुना महारानी ने सोचा, बड़े दुख की बात है, हमारे बीच में होकर के हमारे प्राण बल्लभ जा रहे हैं, इनके चरणों का स्पर्श कर लूँ तो अच्छा होगा। अब पानी बढ़ने लगा, बढ़ता बढ़ता पानी यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उठा लिया। अब आपने सोचा देखो तो, जो ससुर साहब पति से मिलने नहीं देते, पति के चरण स्पर्श नहीं करने देते, ऐसे ससुर डुबा कर मार क्यों नहीं दिया जाए? राधे राधे श्याम मिला दे। देखिए प्रत्यक्ष बात है। अब पानी बढ़ता तो यहाँ तक आ गया। अब आपने उसको उठाया, कोले कोले कोले, भाई तुम्हारे बच्चे कोई लो, कोले गांव बन गया। आज भी गांव में कोले। भगवान श्याम सुंदर सोचा ये बड़ी नटखटी है जमुना जी, अपने पाँव को यो नीचे लटका दिया, स्पर्श हुआ, जितना पानी था उतना ही हो गया। कपड़ा नहीं भीगा, ये विशेषता बात रही। चले गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा की पत्नी सोर घर में विश्राम कर रहे हैं। कौन? जसोदा जी। उनके पेट से 2 बच्चे हुए। मूल में लिखा है जसोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतन लिंग परिश्रांता निद्रापगत स्मृति ही। नंद पत्नी जसोदा जी के उदराकाश से 2 बच्चे हुए। बाई ओर बच्चिया बच्ची और दाई ओर बच्चा। ये कौन बच्चा है? नित्य गोलोक विहार दोष मुरली मनोहरा प्रकांत श्री कृष्णचंद्र प्रकट है। वसुदेव जी जाते हैं। वसुदेव जी ने देखा बच्ची है, बड़ी सौंदर्य गौरांगी है, एक जगह खाली है। भगवान श्याम तो अपना दर्शन नहीं देना चाहते हैं, तो खाली जगह पर वसुदेव जी कंस के कारागार से लाए थे अपना बच्चा, उनको रख देते हैं। जो ही रखते हैं वहाँ बच्चा पहले से था। बताते हैं वसुदेव समानिते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घनी सुदावनी जथा। हे राजन, हे परीक्षित, वर्षा कालीन बादलों में बिजली चमकती है, कोई देखता कोई नहीं देखता, लीन हो जाती है ना बादल में। ठीक इसी प्रकार से वसुदेव नंदन बिजली बन करके नंद नंदन में समा गए। जब उसमें मिल गए तब आप देखते हैं वसुदेव जी उस रूप को अपने मन में रख लेते हैं, बच्चों लेकर चलते हैं। पहुंच गए वहाँ, जो अंदर गए सारे गेट बन गए, फाटक बन गए, सब बंद हो गए। अब बच्ची रोने लगी, द्वारपालों से भागा गया, राजन राजन राजन। क्या हुआ? बच्चा ने जन्म ले लिया, रो रहा है बच्चा। राजस्थान में हड़बड़ाहट में चला, सो मुकुट नीचे गिर पड़ा, चोट लगी, ये सब अपशगुन हो रहे हैं। पहुंचा वहां राजस्थान जी। श्री देवकी जी बच्ची को नहीं देना चाहती, जबरदस्ती लेकर के शिला पृष्ठ पोतियत यूं मारना चाहते हैं, हाथ से छूट जाती है और आकाश में सिंहासन में बैठ जाती है अष्टभुजी होकर के। दुर्गा, कात्यायनी, वैष्णवी आदि नामों से 28 नाम का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। और कहा देखो मूर्ख, इनको मारने से क्या लाभ होगा, इनको छुट्टी दो, जेल से निकालो, और तुमको मारने वाला व्रत में कहीं न कहीं जन्म ले लिया है। सुन करके राय श्याम जी डर के मारे घबरा गया और बहन को और बहनों के चरणों को पकड़ कर रोने लगा। आप तो बड़े वेदांती हो, कोई किसी को मारता नहीं है, आत्मा अजर अमर औकलित और शेष और ग्राह्य, आत्मा कोई मार नहीं सकता। शरीर जल्दी मृत्यु गलती है, गलता है, देह गलती है। आप जाइए, आप लोगों को छुट्टी हो गई। अब हम कौन किस लोक में जाएंगे? आपके 6 बच्चों को मार डाला, ये 7वीं बच्ची थी आकाश में चली गई। तो आपने कहा राजन, ईश्वर का यही विधान, आपका कोई दोष नहीं।
चले गए ठाकुर जी के विधान से। यहाँ आइए, बड़े आनंद के साथ नंदोआ के यहाँ है श्री श्याम सुंदर। दूसरा दिन हुआ, बधाई गान आदि होने लगे, बड़े आनंद के साथ श्री श्याम सुंदर विराजमान है। इधर देखिए क्या लीला होती है। वसुदेव जी के मित्र थे नंद जी। रावल और गोकुल 3 ही कोष का अंदर है। आज न स्तर बन गए, दूर से जाते हैं तो वैसे 3 कोष का अंदर है। तो दोनों को किसी को संतान नहीं, मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी। तो दोनों मित्र ने एक दिन जमुना जल का हाथ में लिया, जमुना जल को, और कहा देखो यदि नारायण ने हम अखरोट। अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। राधा